टॉपिक है वो सवाल लगाना है पहले कोशिका का, और उसके बाद फिर मानव स्वास्थ्य और पोषण का रिवीजन करके उधर चला है सवाल लगाने। तो कल शनिवार है। Good morning everyone. Welcome to my new vlog and happy नवरात्रि to all of you. मैंने नवरात्रि का व्रत किया है। मैं भगवान माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भी रिजल्ट आए और आप लोगों का भी साथ में रिजल्ट आए। आज फाइनल आंसर की भी आने वाली है पीजीटी की, तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि मेरे कुछ मार्क्स बढ़ जाए लेकिन कम ना हो। देखिए क्या होता है आज रात में। और फाइनली फ्रेंड्स, मैंने नवरात्रि किया है तो अभी तो मेरी थोड़ी पढ़ाई कम होती है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर रही हूँ अभी इस वक्त। आज मैंने सुबह सुबह सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ा गौरव सर से। उसके बाद मैंने केजीएफ विजेता बैच से सुमित सर का बायो का रिवीजन किया है। और अब मैं अभी हिस्ट्री का रिवीजन करूंगी, दिल्ली सल्तनत का। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आज सुबह मैंने जो करंट अफेयर पढ़ा है तो मैंने नोट डाउन किया है, और उसके बाद अभी मैं दिल्ली सल्तनत का रिवीजन करूंगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स जो मैंने आज नोट डाउन किया है तो मैं आपको ये नोट अपना शेयर कर दूंगी। अब आज के ये मैंने 10 न्यूज लिखे हैं, बस 10 लिखे हैं मैंने। 2024 भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। तो जॉन एच हॉपफील्ड जो है ये यूएसए के हैं और जेफरी ई हिंटन जो है कनाडा के हैं। तो इन लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है मशीन लर्निंग के लिए। और दक्षिण पूर्व एशिया 77वीं WHO क्षेत्रीय समिति बैठक हुई है अभी दिल्ली में, और अपना इसका होस्ट इंडिया ने किया है। इसके अध्यक्ष है अपने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अपना सेकेंड विदेशी परिसर स्थापित किया है यूएई दुबई में, और फर्स्ट इसका हुआ था मॉरिशस में। जवान कार्ड योजना भी यूएई में यूएई में चलाया गया है भारत के द्वारा। और रुपे कार्ड लॉन्च हुआ है मालदीव में। हरियाणा में थर्ड टाइम बहुमत मिली है भाजपा को। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के फर्स्ट ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आईएफसी, और इसमें है साझेदारी में है एक्सिस बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन। और ये $500 मिलियन की हुई है साझेदारी। नेक्स्ट है भारत को फोर्थ ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 में फर्स्ट स्थान मिला है। और ये पेरू के लीमा में हुआ है ये शूटिंग चैंपियनशिप। और इसमें 13 गोल्ड मिला है भारत को, 3 सिल्वर मिले हैं और 1 ब्रॉन्ज मिले हैं। तो टोटल हम लोगों का 24 मेडल हो गया। और भारत के 61 शूटर ने इसमें भाग लिया था। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है। 8 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया गया है, एयरफोर्स डे मनाया गया है। और संकल्प पहल ये क्या है? नशीली दवाएं जो होती हैं उनकी तस्करी को रोकना और ये नशीली दवाओं का लत छुड़वाना, इसके लिए संकल्प पहल को लॉन्च किया गया है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं आप लोगों के साथ साथ आप पढ़ूंगी भी, और उसके बाद ये भी नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो 1192 से 1206 के मध्य एवं उत्तर भारत के प्रांतों में नियुक्त रहा। और 1206 में जब गौरी की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की है 1206 में। और 1206 से लेकर के 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत चलता है। दिल्ली सल्तनत में जो वंश आते हैं वो हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। जिसमें कि सबसे जो कम शासन किया है वो खिलजी वंश ने किया है, और जो सबसे जिसका लंबा शासन है तुगलक। तो इसको याद करने का तरीका ये है दोस्तों, जैसे कि तुगलक सबसे लंबा नाम भी है तो, और सबसे लंबा इसका शासन भी है। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चलता है। खिलजी वंश चलता है 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। और सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 AD तक। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। अब देखिए मैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। मामलुक शब्द इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया था, और जिसका अर्थ है गुलामों से उत्पन्न स्वतंत्र पुत्र पुत्रियां। गुलाम वंश 3 छोटे छोटे वंशों में है, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश से था, इल्तुतमिश जो है वो शमसी वंश से है, और बलबन है वो बलबनी वंश से है।
अब गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 से 1290। तो इसमें जो शासकों का क्रम है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो शासक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, देन आराम शाह, देन इल्तुतमिश, देन रुकनुद्दीन फिरोज, देन रजिया सुल्तान, देन बहराम शाह, देन मसरूम शाह, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, उसके बाद कैकुबाद और एट लास्ट में सबसे लास्ट में क्यूमर। ये क्वेश्चन भी आया था फ्रेंड्स, तो मैंने तो क्यूमर ही लगाया था, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर कैकुबाद मान लिया है। अब देखिए नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन है 1206 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ पढ़ते हैं हम लोग। ऐबक गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। ये प्रारंभ में गौरी के गुलाम थे। इन्हें 1208 में दास्ता से मुक्त कर दिया गया था। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। इन्होंने 1206 से 1210 एडी के मध्य लाहौर से गौरी के नाम से ही शासन किया था। इन्होंने खुतबे में भी गौरी का नाम पढ़वाया और उन्हीं के नाम के सिक्के जारी किए। इन्होंने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ में एक सैन्य मुख्यालय की स्थापना कराई थी। इन्होंने 2 लेखकों को संरक्षण दिया था, जिसमें है पहला हसन निजामी और दूसरा है फक्रे मुदब्बिर। हसन निजामी की बुक है ताज उल माशीर और फक्रे मुदब्बिर की बुक है आदाब उल हर्ष। इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, लाखों का दान देने वाला या लाख कैदियों को छोड़ने वाला। इन्होंने कुछ निर्माण भी करवाए हैं, जिनमें है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली में कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था। सूफी संत की याद में ये प्रारंभ किया गया था। इनके जो गुरु जी थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, और ये इसको पूरा नहीं कर पाए थे, तो इल्तुतमिश ने इसमें 4 मंजिल पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से कुतुब मीनार की 4थी मंजिल जो थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब फिरोज शाह तुगलक ने 4थी एवं 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। ऐबक का शासनकाल साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं बल्कि सुदृढ़ीकरण के लिए जाना जाता है। 1210 में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा, जो एक अयोग्य शासक था, पर इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराकर गद्दी पर बैठ गया। नेक्स्ट अब इल्तुतमिश के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।